प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। अ, इस साल के स्टार्टिंग में पापा जी ने कई लोग जो प्रोफेसियाँ कर रहे थे कि ये साल आपका ग्लोरियस होगा, ये साल आपका ऐसा होगा, ये साल आपका वैसा होगा। पापा जी ने कहा था कि मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर नरूला जी ने कहा था कि ये साल हमें परमेश्वर की पहले से ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये साल आसान नहीं होगा। ये साल हमें, जैसे कोरोना में लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत हुई थी कि लोग ज़्यादा डिपेंड होने लगे परमेश्वर पर, लोग ज़्यादा, उन्हें परमेश्वर के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया जब वो सब चीज़ों से हार गए। तो वैसे ही हम इस साल भी देख रहे हैं वो चीज़ें। 2025 के स्टार्टिंग से ही परमेश्वर पापा जी ने हमें ऐसी फास्टिंग प्रेयर में, उपवास में, प्रार्थनाओं में इस तरह से लेकर गए। पापा जी ने बोला लाइफ आसान नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर में होंगे तो आप खड़े रहोगे। खाली नॉर्मल प्रार्थनाएं, नॉर्मल उपवास, नॉर्मल वो चीज़ें नहीं चलेगी। अब पहले से ज़्यादा हमें हर चीज़ बढ़ानी होगी। तो सच में हम वही सब हमें हमने फॉलो भी किया और हमें वो सब चीज़ें, जो बातें उन्होंने बोली, वो सब देखने को भी मिला। कई जगह हमें सुनने को मिला प्लान क्रैश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान, इधर हमने देखा ये पिछले दिनों में अननेचुरल डेथ हो रही है। यंग एज में लोग सुसाइड कर रहे हैं, यंग एज में लोगों की यंग जान जा रही है, बच्चों की हमने देखा कई जगह। हमने यहाँ तक कि हमें ये जगह जगह सुनने को मिल रहा है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। देखो आज ये वहाँ हुआ, आज वो हुआ, अभी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, है ना। कई ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिली। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हम अपने आसपास ऐसा माहौल देखा, ऐसी चीज़ें देखी। तो कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है ना। लोग सोचते हैं कि क्या फ़र्क है, ये इतनी इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतना रात रात भर जागना, ये इस तरह से उपवास में रहना, इस तरह से प्रार्थनाओं से क्या फ़र्क है, मतलब इनकी लाइफ में और हमारे लाइफ में क्या मतलब अलग है, क्या इन्हें ऐसा मिल रहा है या क्या मिल जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी, मैं परमेश्वर से कई बार पूछती हूँ, परमेश्वर ये हम प्रार्थनाएं उपवास इसलिए नहीं करते कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हम ये सोचते हैं कि जो है वही बना रहे। जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो है, जिस जगह हम खड़े हैं, जिस परिस्थितियों में हम खड़े हैं, वहीं पर हम स्थिर रहें, वही चीज़ें हमारे पास बनी रहे। इसलिए हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि पापा जी के कहने से ही नहीं, हम देख भी रहे हैं। पापा जी ने जो कहा और जो हम देख भी रहे हैं कि सच में समय ऐसा आने वाला है कि हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, हम परमेश्वर के आने तक हम चौकस रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे। नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सच में हम अभी जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं, इससे भी शायद बुरा समय आने वाला है। इतना अधर्म बढ़ने वाला है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ सामने होने वाली है, ऐसे हालात हम देखेंगे, ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे कि हमें सच में लगेगा कि हाँ, सच में परमेश्वर की हमें ज़रूरत है। ज़्यादा प्रार्थनाओं की, ज़्यादा उपवास की, ज़्यादा वचन की, इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है हमारे बाहरी माहौल में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि सब नॉर्मल चल रहा है, एक विश्वासी की लाइफ में भी, एक अविश्वासी की लाइफ में भी, एक प्रार्थना करने वाले की लाइफ में भी और प्रार्थना नहीं करने वाले की लाइफ में भी। लेकिन जब वो परीक्षा आती है ना, जब वो समय आता है ना, तब पता चलता है कि हम कितने स्थिर हैं, हम कैसे टिकेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे तो वो बहुत प्रार्थनाएं करते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। कितना प्रार्थनाएं करते थे वो, क्यों प्रार्थना करते थे वो, उन्हें क्या ज़रूरत थी प्रार्थनाएं करने की, हाँ। लेकिन
उन्हीं प्रार्थनाओं से उन्होंने शैतान की हर एक चाल पर जय पाई। उन्होंने अपना क्रूस उठाया, उन्होंने अपने क्रूस पर भी उन्होंने शैतान की शक्तियों को हराया। वो प्रार्थना ही थी, वो प्रार्थनाओं की सामर्थ्य थी। आज हमारे जीवन में भी कोई ना कोई हमारा क्रूस हो सकता है जिसे हम उठा रहे हो, तो हम तभी उसे उठा पाएंगे, तभी हम उसमें स्थिर रह पाएंगे, तभी जय पा पाएंगे जब हमारी प्रार्थना ज़्यादा होगी, हमारा उपवास, हमारी प्रार्थनाएं उस क्रूस के, उस बोझ के लेवल की होगी। हालेलुया। हम क्यों क्यों लोग इतनी प्रार्थनाएं करते थे? औरतें यीशु मसीह के साथ रहती थी, औरतें प्रेरितों के साथ रहती थी। क्यों वो इतनी प्रार्थनाएं करती थी? क्या उन लोगों को कोई काम नहीं था? और क्या वो उनके पास वो बैले थे बिल्कुल, जो हमेशा बस प्रार्थनाएं, हमेशा संगति? क्यों? उन्हें भी सोचना था ना कि है ना, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा तो दे ही दिया, अब हमें क्या ज़रूरत है? हमें अब हम घर जाकर अपनी रोटियां बनाए, अपना घर संभाले, अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, है ना? लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया। वो तो हम उसकी आत्मा के बिना भी अच्छा कर लेते थे। उसकी आत्मा के बिना भी हम अच्छा घर संभाल लेते थे, अच्छा चीज़ों को टैकल कर लेते थे, अच्छी रोटियां बना लेते थे, है ना? तो इसलिए इसलिए हमें मनन करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्यों अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के हृदय को हमें समझने के लिए हमें प्रार्थना में, उपवास में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़ें। परमेश्वर आपको, आपकी प्रेयर लाइफ को, आपके उपवास को बढ़ाए। हालेलुया, आमीन।